आखिर क्यों इस बुक को पढ़ने के लिए लोगों ने मना कर दिया था? ऐसा क्या है इस बुक में? नीलावंती ग्रंथ एक ऐसा ग्रंथ था जिसे पढ़ने से मनुष्य कल का ज्ञाता बन जाता था। कहा जाता है कि नीलावंती ग्रंथ का उपयोग पशु पक्षी भाषा को समझने का ज्ञान मिलता था। नीलावंती ग्रंथ में दिया गया मंत्र सिद्ध हो जाए तो आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं था। शायद यही रीजन था कि लोगों ने इसे बंद कर दिया और पढ़ने से इनकार कर दिया। लेकिन इस ज्ञान को प्राप्त करना और समझना बहुत कठिन कार्य है। यह दुनिया की एक ऐसी इकलौती किताब है कि जिसमें दिए गए मंत्र को सिद्ध करके आप दुनिया पर भी राज कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि अगर आप ऐसा करने से सफल नहीं होते तो आप या तो पागल हो सकते हैं या तो मर सकते हैं या आप 27 तंत्र मंत्र के रास्ते पर जा सकते हैं। अगर इस बुक को कोई पढ़ना चाहता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने PDF का लिंक दिया हुआ है, उसे डाउनलोड कर लें और पढ़ सकते हैं, लेकिन अपने रिस्क पर। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा और ब्रेक डाउन करके बात करते हैं। वैसे तो हमेशा से ही भारत एक परंपराओं और विशेष मान्यताओं का देश रहा है। आज भी इन मान्यताओं, गुप्त विद्याओं के कई जानकार और उनसे संबंधित ग्रंथ बहुतायत में भारत में उपलब्ध है। इसमें से कुछ ग्रंथ सामान्य जनमानस के जीवन उपयोगी है तो अपने अंदर असीम रहस्य को समेटे हुए विज्ञान को निरुत्तर करते हुए पाए गए हैं। इन सभी ग्रंथों में कुछ न कुछ विशेष तो अवश्य ही है। कई ऐतिहासिक ग्रंथ तो ऐसे भी हैं जिन्हें सामान्य तौर पर पढ़ना और समझना आसान नहीं है। ऐसा ही एक ग्रंथ जो नीलावंती के नाम से फेमस थी, जिसके बारे में बहुत सी गलतफहमियां और मिथक समाज में प्रचलित है। पता नहीं क्यों, पर इस महान तांत्रिक ग्रंथ को बदनाम कर दिया गया था, जिसके बारे में कुछ किंवदंतियां प्रचलित हैं। ज्यादातर जगह पर इस ग्रंथ को ऐसी गुप्त विद्याओं का भंडार माना जाता है जिसे जानकर व्यक्ति अपने जीवन की सारी समस्याओं का समाधान पा सकता है। कुछ तांत्रिक ऐसा भी कहते हैं इस ग्रंथ को पढ़ने से कुछ दिनों में पढ़ने वाले की मृत्यु हो जाती है। कुछ लोगों का तो ये भी मानना है स्वामी विवेकानंद की मृत्यु इसी नीलावंती ग्रंथ को पढ़ने के बाद हुई थी। अब इस बात में कितनी सच्चाई है यह तो दूसरी बात है। आज हम सिर्फ नॉलेज बढ़ाने के लिए जानकारी के तौर पर इस ब्लॉग में प्रचलित प्रसिद्ध लोक कथा जो कि मराठी साहित्य नीलावंती की कहानी का सार है। तो कहानी कुछ ऐसी है कि एक गांव में एक बहुत ही धनवान, रूपवान और गुणवान नौजवान रहता था। वह अपने गांव को छोड़कर दूसरे गांव में कुछ दिनों के लिए जा रहा था। जाते जाते उसे रात हो जाती है तो उसने एक पेड़ के नीचे अपनी बैलगाड़ी को रोककर वहीं उसी पेड़ के नीचे आराम करने लगा। धीरे धीरे रात हो गई। लगभग मध्य रात में डाकुओं की टोली ने उस नौजवान पर हमला कर दिया। अपनी जान बचाकर वह नौजवान भागा। भागते भागते वहां घने जंगल की ओर निकल गया और भूख प्यास के मारे बेचैन हो रहा था। जैसे तैसे अपनी जान बचाकर भाग ही रहा था कि अचानक एक पेड़ के नीचे वह बेहोश गिर पड़ा। रात के 3 पहर बीत चुके थे। जंगल में चारों ओर घनघोर अंधेरा था। सियार चिल्ला रहे थे। उनका स्वर मन में ही भय का संचार करता था। सुबह होने पर नौजवान को कुछ होश आया तो क्या देखता है, देवीय सौंदर्य वाली एक युवती उसकी सेवा कर रही होती है। वह नौजवान उस युवती के सौंदर्य पर मोहित हो जाता है और उसने उस युवती के सामने विवाह का प्रस्ताव रख दिया। उस युवती ने कुछ देर विचार करके कुछ शर्तों के साथ नौजवान का विवाह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। हालांकि नौजवान को अब इस बात को जानने की जिज्ञासा हुई कि वह कौन सी शर्तें हैं। युवती ने कहा, मैं तुमसे विवाह तो कर सकती हूँ, परंतु कभी भी रात में तुम्हारे साथ सो नहीं पाऊंगी, कभी भी नहीं। और कभी भी कहीं जाते समय तुम यह जानने की कोशिश नहीं करोगे कि मैं कहाँ जा रही हूँ और ना ही मेरे पीछे आओगे। युवक ने दोनों शर्तें स्वीकार कर ली। उस नौजवान और युवती का विवाह संपन्न हो जाता है। रात के समय अक्सर वह नीलावंती अपने बेडरूम से निकलकर घनघोर जंगलों की तरफ चली जाती थी, परंतु उसका पीछा वह नौजवान नहीं कर पाता क्योंकि नीलावंती ने पहले ही ऐसा वचन ले लिया था कि आप मेरे कहीं आने जाने पर यह जानने की कोशिश नहीं करोगे कि मैं कहाँ और क्यों गई। दिन के समय उनका वैवाहिक जीवन सामान्य चलता रहा, परंतु नीलावंती उस नौजवान के साथ खुश नहीं थी। वह अपने लोगों के पास जाने के लिए दिन रात सभी भूतों, प्रेतों, तांत्रिकों से मिलती रहती। बस एक ही उम्मीद थी, किसी तरह से वह रास्ता मिल जाए जिससे वह नीलावंती अपने यक्ष लोक को जा सके। परंतु किसी के पास ऐसी कोई विद्या नहीं थी जो उसे दे देता। नीलावंती को इन विद्याओं के अपने गुरुओं को तरह तरह के गुण दक्षिणा देनी पड़ी। कभी पशु बलि, कभी नर बलि, तो कभी खुद का रक्त।
समय बीतने लगा। गांव में नीलावंती के बारे में तरह तरह की बातें होने लगी। किसी भी अप्रिय घटना जैसे किसी के बच्चे की चोरी होने की, किसी के पशु मरने का, अपहरण मामलों में नीलावंती उसके परिवार पर आरोप लगाए जाते थे और नीलावंती पूरे गांव में बदनाम हो गई थी। यह कार्यक्रम वर्षों तक चलता रहा। हर रोज की तरह एक दिन रात में नीलावंती अपने बेडरूम से निकलकर जा रही थी। आज उस नौजवान को नींद नहीं आ रही थी, सो उसने नीलावंती को जाते हुए देख लिया। अब वह कौतूहल बस उसके पीछे ही चल दिया। नीलावंती आगे आगे और वह नौजवान पीछे पीछे चलने लगे। वह फिर से किसी तांत्रिक के पास गई और यह सब उस नौजवान ने देख लिया था और आज नीलावंती से पूछ ही लिया, तुम यह क्यों कर रही हो? नीलावंती ने जवाब दिया कि वह अपने लोगों को जानना चाहती है, जिसके लिए उसे एक दिव्य नाव की आवश्यकता है, जिसे यक्षलोक पृथ्वी लोक के बीच नदी को पार किया जा सकता है। अब तो नौजवान को और ज्यादा जिज्ञासा हुई। तब नीलावंती ने बताया कि उसे एक उल्लू ने, जो कि एक शुद्ध आत्मा था, उसने यह बताया था कि तुम एक ऐसी नाव की व्यवस्था करो जिससे इस नदी को पार कर सको। इसलिए मैं तभी से इसी प्रयत्न में सारे जंगल में घूमा करती हूँ। नीलावंती का पूरा सच जानकर वह नौजवान, जो कि एक राक्षस था और मायावी विद्या जानता था, माया से रूप बदलकर अपने लोक चला गया और वह नीलावंती भी पक्षी का रूप लेकर उसी जंगल में भटकने लगी। इस पूरे घटनाक्रम को नीलावंती ने भोज पन्नों पर लिख कर रखा था, जो यहाँ वहाँ बिखरे थे, जिसे संग्रहित करके एक ग्रंथ के रूप में बदल दिया गया था। परंतु उसकी भाषा बहुत ही जटिल और किसी के ना समझने योग्य नहीं थी। अभी फिलहाल कुछ नामी तांत्रिक अपने पास इस गुप्त विद्या के होने का दावा करते रहते हैं। इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, यह तो शोध का विषय है। कहते हैं कि इस ग्रंथ में ऐसी विद्या है जिससे व्यक्ति अपने जीवन को सुखी और समृद्ध बना सकता है। किस ग्रंथ में पशु पक्षियों की भाषा को समझने और उनसे बातचीत करने की विद्या भी उपलब्ध है, परंतु इस ग्रंथ का कोई भी जानकारी प्रमाणित तौर पर नहीं है। हालांकि इस ग्रंथ को पढ़कर काफी वैज्ञानिकों ने रिसर्च की, पर उन्हें अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया। इनफैक्ट उस भाषा को सही तरीके से पढ़ा नहीं गया। आई होप ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको इसके बारे में पहले से पता था तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नीलावंती के इस ग्रंथ को पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और नए हैं तो चैनल पे सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।